सबसे पहले तो आज खबर की शुरुआत करते हैं। तो नए साल में आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ आशा करते हैं कि आप लोगों का बीता हुआ साल बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाला साल उससे भी अच्छा गुजरेगा। आज बिहार की राजनीति की कुछ खट्टी मीठी खबरें हम आपके सामने लाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये खबरें झूठ हो जाए, इसलिए कि बिहार में अक्सर हर 2 साल पे सरकार बदलनी शुरू हो चुकी है। पिछले 8-10 सालों में ये देखने को मिला है कि हर 2 साल पर सरकार बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी परेशानी होती है कि वो किसे टारगेट करें, किसके साथ रहें और किसकी नाकामियों और कमियों का उजागर करें। ऐसी स्थिति में बहुत बच करके कार्यकर्ता चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले कई सालों से प्रवक्ता जो होते हैं वो हमला करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ गले भी मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात जो है वो है कि पिछले 4 दिनों से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कभी जीत का फैक्टर हुआ करते थे, उनका ये ओहदा छीना गया है। वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं नीतीश कुमार के साथ आने के बाद। अकेले थे तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे और ये संभावनाएं सबके दिल में बैठ गई थी कि आने वाले वक्त के बिहार के नेता वही हैं और वही लीड करेंगे। लालू प्रसाद की तरह दहाड़ते थे और उनसे ज़्यादा नीतीश कुमार की तरह वो रणनीतियाँ भी बनाते थे, यानी दोनों का बेहतर सामंजस्य तेजस्वी यादव की रणनीति और राजनीति में देखने को मिलती थी। लेकिन जब से पिछले 4 महीने से वो नीतीश कुमार के साथ आए हैं, उनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। हमने आपको आंकड़ों से बताया था, बहुत जल्दी में हम आपको बता देते हैं कि हमने आपको बताया था कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो 2 सीटें जीते और 1 हारे। जीत हालांकि जदयू की हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत किया था। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि अगर ये सीटें नहीं जीतते हैं तो महागठबंधन हावी हो जाएगा, इसलिए उसने मेहनत किया। लेकिन वहीं बोचहा के चुनाव में नीतीश कुमार की पूरी, कहा जाता है, मन से साथ नहीं मिलने के कारण वहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जीत का फैक्टर थी, नीतीश कुमार नहीं। वहीं अगर बात करें नीतीश कुमार के महागठबंधन में शिफ्ट करने के बाद, तो सबसे पहला चुनाव जो है वो गोपालगंज और मोकामा का हुआ है। गोपालगंज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके पास सीट थी भी, और मोकामा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के हाथ आया, वो जीती। और इसमें फैक्टर बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं से नहीं है। गोपालगंज में अगर नीतीश कुमार अपना दमखम आजमाते या साथ देते तो वहाँ भी जीत हो सकती थी राष्ट्रीय जनता दल की, जो नीतीश कुमार की जीत कहलाती। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद 2 उपचुनाव जो हुए, उसमें माफ़ कीजिएगा 3 उपचुनाव हुए, जिसमें 2 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और 1 पर राष्ट्रीय जनता दल। मोकामा की सीट कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन की जीत नहीं बल्कि अकेले अनंत सिंह की जीत है। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जो लवकुश समीकरण जुड़ना चाहिए था वो ध्वस्त हुआ है और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के अपने MY समीकरण को भी खतरा पहुँचने लगा है। तेजस्वी यादव के लिए घातक बन गया है नीतीश कुमार का साथ। पूरी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको और अंदाजा लग जाएगा। अभी 2 दिन पहले नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए, 2 चरणों में चुनाव हुए और दोनों चरणों के अगर रिजल्ट को आप देखें तो इसमें 50% से ऊपर का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं होते हैं, उसके बावजूद जो जीते हैं उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भले ही सामने से नहीं लेकिन भीतर से काफ़ी जोर आजमाइश किया था और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोटर है, जो उसके अलग अलग विंग हैं, वो काफ़ी सक्रिय थे इस चुनाव में अपने लोगों को जिताने में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी मिली है। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी के लिए ये खतरे की घंटी है नीतीश कुमार के साथ आना। एक तरफ जहां नीतीश कुमार 2025 तक खींच खाच करके तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखना चाहते हैं, आगे तक अपने कुर्सी बरकरार रखने के लिए, तो वहीं
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जातीय समीकरण के आधार पर हो या फिर बिहार को फोकस करने की बात हो। इस बीच हमने आपको खबरों में बताया था कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इस बार बिहार में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इन सारी बातों के पीछे अगर देखा जाए तो एक ही मकसद है, और वो मकसद है हर हाल में आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में महागठबंधन को परास्त करना। अब इस परास्त करने की जो स्थिति है उसमें कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव कहीं ना कहीं एक आईना है, क्योंकि यहाँ लोकल बॉडीज़ का चुनाव होता है। अगर इसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों तक पहुंच बना चुकी है। इस सारी बातों पर प्रतिक्रिया लेने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कहना है कि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है और इसे उस चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। तो जदयू की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि जदयू कहा जा रहा है कि इस चुनाव में सक्रिय नहीं थी, लेकिन उसे सपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल का मिल रहा था। उसके बावजूद भी, दोनों के सपोर्ट के बावजूद, यदि पटना मेयर का चुनाव भी नहीं जीत पाए तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कितना बढ़ रहा है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा ही वही है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ गिर जाए। बहुत दिनों तक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बना करके रखा, बिना शर्त समर्थन किया। उसका कहीं ना कहीं सूद ब्याज चुकाने के लिए वो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमज़ोर करने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव को। लेकिन इन सब बातों पर हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि इसके कोई प्रमाण भी नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार के साथ आए हैं उनका ग्राफ भी गिरा है और उनकी शैली में भी बदलाव हुआ है। हालांकि सत्ता और विपक्ष में अंतर जरूर होता है। जो सत्ता में होते हैं उनकी बातें लिमिटेड होती है और उन पर जिम्मेवारियां ज़्यादा होती हैं, वहीं विपक्ष खुलेआम विरोध कर सकता है और उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के महागठबंधन का कहना यही है कि नकारने से कुछ नहीं होगा। सीधी बात है कि महागठबंधन पर बीजेपी भारी पड़ रही है और आने वाले समय में तो नामो निशान भी समाप्त हो जाएगा जो छोटे छोटे दल हैं। इस बीच में जेपी नड्डा का बिहार आने पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपने सुना होगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर कहीं ना कहीं सेंधमारी शुरू हो चुकी है और ये धीरे धीरे खोखला करती जा रही है लालू प्रसाद द्वारा बनाए गए समीकरण को। एक बार फिर से इस खबर के साथ ही हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं भारत लाइव पर। भारत लाइव को पिछले कई सालों से आप लगातार अपना प्यार दे रहे हैं। आने वाले साल में भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आपका संबंध इसी तरह कायम रहेगा। एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।